जय श्री कृष्णा। एक बार एक औरत का मन श्री कृष्ण की भक्ति के प्रति उचाट हो गया। हुआ यूं कि वो श्री कृष्ण की परम भक्त थी। दिन रात उनके नाम का सिमरन करती रहती थी। लेकिन एक दिन उसका 8-10 साल का बेटा घर की छत से आंगन में गिर पड़ा। अपने खून से लथपथ बेटे को देखकर वो उसे गोद में उठाकर बदहवास ही डॉक्टर की तरफ भागी। उस समय उसके सिवाय घर पर और कोई भी नहीं था। पुत्र की ऐसी हालत देखकर वो ईश्वर को उल्हाना देती रही। वो मन ही मन सोचती रही और भगवान से कहती रही कि दिन रात मैं तुम्हारा नाम जपती हूँ, फिर तुमने मेरे पुत्र को इतना कष्ट क्यों दिया कान्हा। इसी उधेड़ बुन में डॉक्टर साहब का क्लिनिक आ गया। डॉक्टर साहब ने उसका इलाज किया और कहने लगे कि आपके पुत्र को कोई गहरा घाव नहीं हुआ है। ये घाव जो हुआ है ये भी कुछ दिन में ठीक हो जाएगा, और उसे दवाई दे दी। लेकिन एक माँ का हृदय बार बार उस दृश्य को याद करके सिहर जाता। इसीलिए एक माँ का मन ईश्वर की भक्ति को चुनौती दे रहा था कि मेरे बेटे के साथ उन्होंने ऐसा क्यों किया, जबकि मैं तो दिन रात श्री कृष्ण के नाम का सिमरन करती रहती हूँ। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि अब वो भगवान की सत्ता पर कैसे विश्वास करे। श्री कृष्ण की लीला देखिए। उसी दिन टीवी पर किसी महात्मा जी के प्रवचन आ रहे थे। उसमें उन्होंने कहा, ईश्वर किसी पर आने वाले कष्ट को रोक नहीं सकते, लेकिन उसके नाम के सिमरन से ईश्वर तुमको इतनी शक्ति प्रदान करते हैं कि तुम आसानी से उस संकट से उबर जाओगे। ईश्वर तुम्हारे मार्ग को सरल कर देते हैं, इसीलिए भगवान का नाम लेते रहना चाहिए। ये प्रवचन सुनते ही जैसे उस दिन का सारा घटनाक्रम उसकी आंखों के सामने घूम गया। उस दिन यहाँ आंगन में उसका बेटा गिर पड़ा था। वहां पाइप एक दिन पहले ही हटाई गई थी। ये सोचकर उसका मन सिहर गया कि अगर पाइप यहीं इसी आंगन में पड़ा होता और तब उसका बेटा उसके ऊपर गिरता तो उसके बेटे को चोट बहुत ज्यादा लग सकती थी। इसी उधेड़ बुन में उसका हाथ अपने पेट पर गया तो उसे एकदम से याद हो आया कि अभी कुछ दिन पहले ही तो मेरे पेट का ऑपरेशन हुआ था। मैं तो एक बाल्टी भी नहीं उठा सकती थी, लेकिन 20-22 किलो के बेटे को गोद में लेकर आधे पौने किलोमीटर दौड़कर डॉक्टर के क्लिनिक तक कैसे पहुंची। इतनी शक्ति और हिम्मत मुझ में ईश्वर के सिवाय कोई नहीं दे सकता। अब उसे याद आया कि डॉक्टर साहब तो क्लिनिक में 3 बजे तक ही होते हैं, लेकिन उस दिन 4 बजे तक क्लिनिक पे थे, जिस कारण उसके बेटे का समय पर इलाज शुरू हो गया। क्या पता किसी ईश्वरीय शक्ति ने ही उन्हें रोक कर रखा हो 4 बजे तक। इस सारे घटनाक्रम को याद करके उसके मन के सारे संशय दूर हो गए और जल्दी से घर के मंदिर में जाकर श्री कृष्ण को प्रणाम किया और कहने लगी, कान्हा, मेरे पुत्र की रक्षा करने के लिए तेरा शुक्रिया। और फिर से श्री कृष्ण के नाम का जाप करने लगी। उसे लगा जैसे श्री कृष्ण का विग्रह मानो मंद मंद मुस्कुरा रहा हो। जय श्री कृष्णा।